राजधानी जयपुर में करबला स्थित ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जगहों से लोग शामिल हुए। एक इज्तिमाई गोट का आयोजनकर्ता अब्दुल रईस, एडवोकेट मुजाहिद अख्तर व जफर मिर्जा की अध्यक्षता में किया गया। आयोजन में ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रईस अहमद कुरैशी मुख्य अतिथि रहे। बोर्ड के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला व विधानसभा के पदाधिकारियों और जयपुर शहर के कई नामचीन हस्तियां और समाज के जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की। आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और बोर्ड के विचारों और उद्देश्य को समाज के सामने रखा गया और सभी लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि हम सब साथ मिलकर वक्फ संपत्तियों की हिफाजत और खुर्द बुर्द हो रही वक्फ संपत्तियों का बचाव करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल व समाज सेवा के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की गई। बोर्ड के मुइनुद्दीन नारू, माजिद पठान, मेहराजुद्दीन कुरैशी, जुनेद अख्तर, आसिफ व मोहम्मद जफर कुरैशी, शफीक कुरैशी पदाधिकारियों को आयोजन में सहयोग रहा। आयोजन का समापन प्रदेश प्रवक्ता शाहनवाज लाला ने धन्यवाद देकर किया। असल में आज जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका मेन तौर पर मकसद ये है कि हमारे समाज में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अवेयरनेस आए कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, उसको वाकिफ़ ने क्यों वक्फ की है, उसका समाज को कैसे फ़ायदा पहुँचे। वक्फ प्रॉपर्टी से होने वाला रिवेन्यू जो जनरेट होता है, उससे समाज में कैसे एजुकेशन लाया जाए, हेल्थ पे कैसे ध्यान दिया जाए, स्पोर्ट्स पे कैसे ध्यान दिया जाए। और आज जो है आप खुद देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के भूचाल सा आया हुआ है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम जो है हमारी प्रॉपर्टी को संरक्षित करें, उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम कंप्लीट करें। और मेरी सभी आज बोर्ड के माध्यम से दरख्वास्त है कि जितनी भी हमारी जो है मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाह हैं, सब अपने प्रॉपर्टी के दस्तावेज को लेकर के हमारे जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसको साया करें, वहाँ पर लगाएं, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि ये प्रॉपर्टी इतनी है और यहाँ से यहाँ तक है। तो लोगों के जो कब्जे वगैरह हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे और लोगों को पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी कितनी और कहाँ से कहाँ तक कितनी है। आज पूरे भारतवर्ष में वक्फ संपत्ति को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है और वक्फ संपत्ति हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड, हम जो आज 400 से 500 लोगों के बीच हम लोग बैठे हैं, हमारे सुझाव आए हैं और हम वक्फ संपत्ति वक्फ की चीज़ को बचाने का हम काम कर रहे हैं। और वो हमारा मौजू, हमारी वक्फ संरक्षण के साथ हमारा उद्देश्य है। इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड का असली उद्देश्य वक्फ का संरक्षण करना, उसके साथ हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स में हम इस संस्था के थ्रू हम लोगों के बीच में जाके एक सफाई का संदेश जयपुर शहर नहीं पूरे हिंदुस्तान में देने वाले हैं। और आगामी हमारे से जो भी काम इस संस्था को लेके करने का है, वो बिल्कुल साफ नियत है कि वक्फ जो चीज़ें अल्लाह की दी हुई है और उस अल्लाह की चीज़ को बचाने का काम हमारा है और हमारा ही काम जो वक्फुल औलाद है उससे जो आमद हो, उससे हमारी शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन पे काम हो, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे पास तकरीबन अभी 880 लोगों की पूरे हिंदुस्तान की फहरिस्त है। जयपुर से कम 300 साढ़े 300 लोग हमारे जुड़े हुए हैं, जो करीब 8 साल से हम ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिमों को कैसे विकास हो। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, इसमें हाई कोर्ट के जज हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जयपुर शहर में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कई हमारे साथ शामिल हैं। वक्फ की चीज़ को लेकर के हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। वक्फ का मामला जो हमारा जुड़ा हुआ है वो कोई हमारी पार्टी से नहीं रखता। हमारी वक्फ की चीज़ बचाने का सबका मकसद है। करीब 380 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। करीब हमारा 2016 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका। 10 लाख जी। हमने वक्फ की चीज़ों को तराशने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को सबके सामने रखना चाहते हैं। हमारा वक्फ का मतलब, हमारा बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि किसी ज़मीन पे हमारे को जाके हक जताना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि उसमें हमारे को विवाद में जाना है। ये वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है राज्य सरकार के अधीन, ये भी बोर्ड नहीं है, ये हमारा एक डेकर है। हमारा ये बोर्ड हमारा डेकर है। हमारी समाज का काम करने के लिए था, लेकिन इस वक्फ बोर्ड से हमारा समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचा।
जिस तरीके से हम बचाने की सोच रहे हैं इंशाल्लाह हम आगे काम करके दिखाएंगे आपको। हमने हमारी ज़मीनों को भी चिन्हित किया है, बचाने का काम शुरू किया है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, इसकी बात यह है कि हमारे घर की लड़ाई यही है और हमारे घर के ही हमारे लोग हैं और ये हमारे घर का ही मसला है कि हमको वक्फ के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से आमद निकाल के हमारे एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। हमारा आज समाज बहुत पिछड़ा हुआ है पढ़ाई के मामले में। यहाँ से होने वाली आमद से एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा काम हो सकता है।